सांख्य कारिका कंटिन्यूएशन में 32 और 33वां नंबर की कारिका का व्याख्या यहाँ पर किया जाएगा। जैसे जैसे सांख्य कारिका में हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग अपने दिमाग को विकसित करते जाइए, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं व्याख्या को समझने में और जटिलता आते जाएगा। क्योंकि 32 और 33 नंबर का कारिका कब समझ आएगा? जब आप 1 से 31 तक के कारिका को अच्छे रूप से समझे रहेंगे तो आगे का कारिका मुख्य रूप से अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा। समस्या यहाँ पर यह है कि यह स्कैनर वीडियो द्वारा यहाँ पर क्लास लिया जा रहा है, ऑनलाइन पद्धति से समझ नहीं आ रहा है, उनको मोबाइल फ़ोन के द्वारा समझाया जा रहा है। मतलब जो गुरु और शिष्य में प्रत्यक्ष भाव से पढ़ाई होता तो नहीं हो पा रहा है। प्रत्यक्ष भाव से पढ़ाई होता है, उसमें छात्र छात्राओं को कम मेहनत करना पड़ता है, तुरंत दिमाग कैचअप कर लेता है, पकड़ लेता है। लेकिन वीडियो को देखोगे, आपके पास पुस्तक उसको पढ़ोगे, पूछोगे, आपको 2-3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब वैश्विक महामारी के कारण ऐसा समय आ गया है तो उससे निपटेंगे सब लोग, और समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। देखिए, तैंतीसवां नंबर 32वां नंबर का कारिका है। अब यहाँ ये 32 नंबर का कारिका है। संदर्भ बता देते हैं इसका क्या बताया गया है। अब पीछे जो कारिका बताया गया था, जो पढ़े थे, उसमें पुरुषार्थ अंतःकरणों को प्रेरित करता है। जो 13 अंतःकरण है, अर्थात कि पुरुषार्थ क्या करता है, उन अंतःकरणों को चलाता है, प्रेषण करता है, वही उसका संचालन करने वाला होता है। अब प्रस्तुत कारिका जो है यहाँ पर जो डिस्प्ले में दिख रहा है 32 नंबर का, इसमें विभाजन को बताया गया है। मतलब वही जो अंतःकरण पढ़ रहे हैं उसी के संदर्भ में बताया गया है, उसका डिवाइडेड विभाजन, विभाग को डिटेल रूप से बताया गया है। श्लोक में लिखा है, देखिए, कर्णम त्रयोदश विधम तद आहरम धारणम प्रकाश कर्णम कार्य च तस्य दशधा आहार्य धार्य प्रकाश च। कर्णम करण त्रयोदश विधम 13 प्रकार के हैं। पढ़ते आ रहे हैं पीछे से, सबको याद हो गया होगा। 2 नंबर के प्रश्न में आएगा तो तड़ाक से 2 नंबर मिलेगा। हाँ, कतिविधा कर्णम लिख दिया रहेगा, 1, 2, 12, 15, 13 में टिक मारोगे तुरंत 2 नंबर। कर्णम त्रयोदश विधम, कर्ण 13 प्रकार के हैं, 13 प्रकार के होते हैं। तदा, और वे, हाँ, आहरण, धारण, प्रकाश, आहरण करने वाले होते हैं, धारण करने वाले होते हैं और प्रकाश करने वाले होते हैं। वह 13 करण आहरण करने वाले होते हैं, धारण करने वाले होते हैं, प्रकाश करने वाले होते हैं। कार्यम च तस्य दशधा आहार्यम धार्यम प्रकाश्यम च। और जो आहार्य, धार्य और प्रकाश करने की व्यक्ति है, कार्यम च तस्य, कार्यम च 10 प्रकार का कार्य है, उसका भी वो 10 होता है। मतलब आहरण, धारण, प्रकाश फिर 10 प्रकार का होता है। जो अंतःकरण है 13 प्रकार का है, 13 प्रकार के अंतःकरण का कार्य क्या है? आहरण करना, धारण करना, प्रकाश करना। और पुनः आहरण का
प्रकार होता है, धारण का 10 प्रकार होता है, प्रकाशम का 10 प्रकार होता है। अब इसका व्याख्या करते हैं। इधर और व्याख्या करते हैं। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, अहंकार, बुद्धि, ये 13 करण कहे गए हैं। हाँ, पीछे हम बताते आ रहे हैं, बार बार बताया गया है इस बात को। ज्ञानेंद्रिय क्या करता है? अपने विषय को प्रकाशित करने वाले हैं। प्रकाशनम, ज्ञानेंद्रिय क्या करने वाले हैं? अपने विषय को प्रकाशित करने वाले हैं। कर्मेंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करने वाले हैं। धारण लिखा है ना श्लोक में, धारण। हाँ, श्लोक को निकाल देते हैं, डिस्प्ले में ज़्यादा समझ आएगा। कर्मेंद्रिय धारण करने वाले हैं, ज्ञानेंद्रिय प्रकाश करने वाले हैं। मन, अहंकार, बुद्धि धारण करने वाले हैं। इन समस्त कर्णों का व्यापार बुद्धि, हाँ, 3 विभाग से होता है। मतलब कि आहरण हो गया, धारण हो गया, प्रकाश, 3 विभाग होता है। आहरण करने वाले जो करण है, हाँ, उनका विषय आहार्य, हाँ, उनका विषय आहार्य। धारण करने वाले कर्णों का विषय धार्य, प्रकाशन करने वाले कर्णों का विषय प्रकाश्य कहलाता है। इनका आहार्य, धार्य, प्रकाश्य, प्रत्येक कार्य 10-10 प्रकार का होता है। हाँ, अब कैसे 10 प्रकार का होता है? ज्ञानेंद्रिय 5 है, ज्ञानेंद्रिय 5 है, 13 अंतःकरणों में से है। 5 ज्ञानेंद्रिय, उनके प्रकाश्य का विषय भी 5 है। अब पांचों विषय का दिव्य और अदिव्य भेद करेंगे तो 5-5 10 भेद हो गया। कर्मेंद्रिय, उनका आहार्य का विषय भी 5 है, फिर पांचों का दिव्य और अदिव्य करेंगे 2 प्रकार से, तो 5-5 10 हो गया। मन, अहंकार और बुद्धि 3 करण प्राण आदि शरीर को धारण करते हैं। धार्य शरीर पृथ्वी आदि पंचभूतों के जन्य होता है। हाँ, पंचभूतों के जन्य। अब फिर ये पंचभूत दिव्य और दिव्य भेद से 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से यह भी 10 प्रकार का हो गया। मतलब आहार्य 10 प्रकार का, धार्य 10 प्रकार का और प्रकाश 10 प्रकार के होते हैं। अब वो व्याख्या करके समझाते हैं, आएगा समझ में धीरे धीरे आप लोगों का। अब इंद्रिय क्या है? जो क्रियावान तत्व होता है, जो क्रियान्वित होता है, उसको करण कहते हैं। क्रियावान तत्व को ही करण कहते हैं। सांख्याचार्य जो ईश्वर कृष्ण है, उन्होंने कर्णों का संख्या 13 माने हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, अहंकार और बुद्धि। अब इसमें संख्यागत, व्यापारगत, विषयगत विभाजन किया गया है। संख्यागत करण में वही 13, चक्षुश्रोत, घ्राण, रसन, त्वक ज्ञानेंद्रिय हो गया। वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ कर्मेंद्रिय हो गया। मन, अहंकार और बुद्धि संख्या के रूप में। व्यापार दृष्टि से करण 3 विभाग का है, अभी बताए हैं, आहरण, धारण और प्रकाशन। कर्णों के आहार्य, धार्य, प्रकाशन विषय फिर 10 प्रकार का होता है। फिर वह 10 प्रकार का होता है। 11 इंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 13 हो गए। कर्णम त्रयोदश विधम, ऐसा व्याख्या हुआ है। क्योंकि कारक विशेषण का ही नामकरण है। कारक विशेष जो क्रियामान है, व्यापार योग के बिना कारणत्व तो संभव नहीं, अतः उसकी क्रिया वक्ता और व्यापार वक्ता स्वाभाविक हो जाती है। आहरण, धारण और प्रकाश, यही कारणों को क्रिया वक्ता या व्यापार वक्ता कहा गया है। कर्णों के अंतर्गत जो वाक आदि कर्मेंद्रिय हैं, वे अपने अपने विषय का आहरण करता है।
दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि अपने अपने व्यापार अपने अपने विषय को व्याप्त करता है। बुद्धि, अहंकार और मन, जिन्हें अंतःकरण कहा जाता है, अपने प्राण आदि व्यापार से शरीर को धारण करते हैं। चक्षु आदि ज्ञानेंद्रिय अपने अपने व्यापार से अपने अपने रूप आदि विषय को प्रकाशित करते हैं। अब कर्णों का जो आहरण, धारण और प्रकाशन नामक क्रिया है वो कर्म सापेक्ष होता है, सिद्ध होता है। अतः अब यह देखना आवश्यक है कि उन कर्णों का क्या क्या कर्म है और कितने प्रकार का है। इस प्रसंग में सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण ने क्या कहा है? कार्य च तस्य दशधा आहार्यम धार्यम प्रकाशच च। इसका आशय क्या है कि उन 13 कर्णों का जो आहार्य, धार्य, प्रकाश्य कार्य है वे 10-10 प्रकार के होते हैं। आहार्य का अर्थ है वाप्य, अर्थात वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्म इंद्रिय हैं। ये अपने अपने व्यापार से वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग और आनंद में व्याप्त रहते हैं। यह वचन आदि कर्म दिव्य और अदिव्य भेद से 2 प्रकार के होते हैं। अतः आहार्य विषय 10 प्रकार के हैं। 3 अंतःकरणों का प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, इन 5 व्यापारों द्वारा धार्य विषय है। कौन है? शरीर। शरीर क्या करता है? शरीर पृथ्वी आदि पंचभूतों का शरीर समूह है। पंचभूतों का समूह क्या है? शरीर है। ये 5 भूत भी दिव्य और अदिव्य भेद से 2 प्रकार के होते हैं। मतलब दिव्य और अदिव्य 5-5 मतलब कि 10 हो जाते हैं। इस प्रकार धार्य के विषय 10 प्रकार का हो गया। चक्षु, श्रोत, घ्राण, रसना और त्वक, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। इनके योग्यता अनुसार ये क्या करते हैं? रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श व्याप्त होते हैं। इनका प्रकाश्य विषय है। ये दिव्य अदिव्य भेदों से भी यह भी क्या हो जाता है? 10 प्रकार का हो जाता है। ये हो गया कर्णों का विभाजन। हाँ, अब आगे कार्य का देखो। दो बार 3 बार सुनेंगे वीडियो को, पुश कर करके अंडरलाइन करते जाएंगे, लिखते जाएंगे तो समझ आते जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर कारिका में संख्यागत, व्यापारगत, विषयगत विभाजन बता दिया गया था। अब अनुआंतर विभाग, आंतरिक जो डिवाइडेड होता है उसको किसमें बताया गया है? 33 नंबर का कारिका में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अंतःकरणम त्रिविधम दशधा बाह्य त्रयस्थ विषयाख्यम संप्रात कालम बाह्यम त्रिकाल अभ्यंतरम कर्णम। त्रिविधम बुद्धि अहंकार मन, त्रिविधम अंतःकरण त्रिविधम, क्या क्या है? बुद्धि अहंकार मन, यह अंतःकरण है। त्रयस्थ विषयाख्यम, इनका विषय, हाँ, त्रयस्थ, तीनों के विषय को प्रस्तुत करने वाला, अर्थात कि 10 प्रकार के हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। हाँ, ये जो बाह्यकरण है, बाह्यम बाह्यकरण संप्रात कालम, अर्थात कि वर्तमान काल विषयक, और अंतःकरण त्रिकालम, ऐसा मतलब कि होते हैं। अर्थात 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, अहंकार, बुद्धि, ये 13 करण हैं। इनके 2 विभाग हैं, अंतःकरण और बाह्यकरण। आंतरिक विभाग को बताया जा रहा है। हाँ, अंतःकरण और व्याकरण पिछले कारिका में और बताया गया था। अंतःकरण के अंतर्गत मन, अहंकार, बुद्धि तत्व आते हैं। बाह्यकरण के अंतर्गत 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय आते हैं। इसमें बाह्यकरण अंतःकरण के लिए विषय को उपस्थित करते हैं। इसमें बाह्यकरण अंतःकरण के लिए विषय को उपस्थित करते हैं। बाह्यकरण के विषय क्षेत्र केवल वर्तमान कालिक होता है, केवल वर्तमान कालिक, जबकि अंतःकरण का विषय क्षेत्र त्रैकालिक होता है, त्रैकालिक होता है। अब और व्याख्या कर देते हैं इसका। ऐसे आता नहीं परीक्षा में, व्याख्या लंबा लंबा दिया गया है। बस यहाँ पर जो ये
अगर 32 नंबर का कारिका आए तो 32-33 दोनों को मिला के लिख दोगे, 33 नंबर का कारिका आए तो 32-33 दोनों को मिला करके लिख दोगे, व्याख्या वही रहेगा। और एक दो जगह और ऐसी बताया जाएगा आगे भी। दोनों में विभाग को बताया गया है, उसी चीज़ को बताया गया है, दोनों में वैसी व्याख्या करोगे आप लोग, चाहे 33 नंबर का कारिका आए चाहे 32 नंबर का, इसी व्याख्या को लिखना है। दोनों समान है, अंतःकरणों के बारे में उसके विभाजन को बताया गया है, दोनों को उसी रूप में आप लोगों को लिखना है। और समझ नहीं आया होगा तो आप लोग फ़ोन कीजिए पुस्तक खोल के, फिर आपको और बताते जाएंगे। हाँ ठीक है, धन्यवाद। इतना ही काफ़ी इन दोनों कारिका के लिए।